So, welcome to the students for the new topic, and this topic is very important. इसमें हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है उसे आप देखिए कौन सा टॉपिक हमारा दैट इज complex stresses are stresses on the oblique plane. Stresses on the oblique stresses on the oblique plane. This is our new topic, and this is the lecture 1 of the new topic. You understand? This is very important topic. From the beginning we will start the topic. तो फर्स्ट ये complex stresses क्या हैं? Stresses on the oblique plane के ऊपर किस तरीके से हम stresses को कैलकुलेट करते हैं वो क्या है? So before starting this topic, you can say that first we will try to understand that what is simple stress, right? तो सिंपल स्ट्रेस क्या है? जैसे आपने पहले पढ़ा है सिंपल स्ट्रेस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम, स्टार्टिंग से, और फिर उसके बाद हम आगे जाते जाएंगे. यू अंडरस्टैंड? सो यू नो द सिंपल स्ट्रेस इज व्हेन द स्ट्रेस इज एक्टिंग एट ए पॉइंट, राइट? जब एक स्ट्रेस जो है वो एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करती है. So when stress, simple stress means there is only one type of stress acting at a point, right? तो simple stress तो आपको जैसे पता है only one type of stress, only one type of stress acting at a point. सिर्फ एक स्ट्रेस जब एक्ट करती है तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्ट्रेस. सपोज ये आपको बता देता हूं मैं. ये सपोज दिस इज योर राइट. तो सिंपल स्ट्रेस मीन्स ये आपका सिग्मा है, एंड हेयर यू सी हियर दिस इज द वन स्ट्रेस. इसी तरीके से अगर आप सो फ्रॉम दिस डायग्राम यू हैव सीन दैट इस केस में क्या है? दिस इज अ सिंपल स्ट्रेस बिकॉज यू हैव सीन हियर देयर इज ओनली सिग्मा is acting here. There is no other stress is acting on the point here. तो इसी तरीके से ये आपका tau है, right? This is your tau. So this is the shear stress. You understand this? So from here you have seen that if there is one sigma or one tau, there is one sigma. When there is one sigma or one tau, you can say this is the simple stress. You understand? This is the simple stress condition. जब एक सिग्मा और एक टाउ किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, मीन्स सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगी या शेयर स्ट्रेस एक्ट करेगी, तो वो जो कंडीशन होगी दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्ट्रेस कंडीशन. यू अंडरस्टैंड सिंपल स्ट्रेस कंडीशन के बारे में? जैसे इन द एक्सियल लोडेड मेंबर्स आपने पढ़ा वहां पे, इन द एक्सियल लोडेड मेंबर्स में क्या होता है? देयर इज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, बट ओनली इन वन डायरेक्शन. You understand that? We are taking only one sigma, either sigma x, sigma y,
सिग्मा जेट, राइट? दैट इज इन द एक्सियल लोडेड मेंबर के केस में। अगर हम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस की बात करें तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस में देयर इज ओनली वन शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग, राइट? In case of torsion, there is only one shear stress is acting. You can say that is a pure torsion. This is the condition of the pure torsion when there is no other stress is acting there. और एक एग्जांपल देते हैं that in case of if you want to calculate the bending stress in a beam, तो in case of to calculate the bending stress in a beam, तो उसमें क्या होता है? There is only one bending stress acting on that, no other stress is acting. Or if you want to find the shear stress in a beam, तो वहां पर भी क्या होगा? एक shear stress एक्ट करेगी और दूसरी स्ट्रेसेस उस पर एक्ट नहीं करेंगी। तो टिल नाउ, आज तक जितना भी हमने पीछे पढ़ा है, जितनी भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसमें जो कंडीशन थी हमारी सिंपल स्ट्रेस कंडीशन थी। यू अंडरस्टैंड? वो क्या थी? आइदर वी कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस, तो उसमें हमने बेंडिंग स्ट्रेस को लिया, और एक्सियल लोडेड मेंबर में सिर्फ वी आर कंसिडरिंग द सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, दैट इज आल्सो इन वन डायरेक्शन। shear stress के केस में only we consider the shear stress that is acting on the beam if you want to calculate the shear stress in a beam. तो जो पीछे जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने की टिल नाउ, आज तक, वो सारी प्रॉब्लम्स जो थी उसमें हमने क्या किया? सिंगल स्ट्रेस लिया और उसके ऊपर हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, चाहे वो बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो, shear stress बीम में कैलकुलेट करना हो, टॉर्शन we have to calculate, or the actual loaded member. You understand? So this is the condition of the simple stress condition. You understand? तो simple stress का conditions तो आपको पता चल गया, what is the simple stress. But my topic is complex stress. क्या है वो? complex stress. अब complex stress क्या है? This we have to understand. What is the complex stress condition or general state of stress, right? So let us understand. ये आपका आ गया complex, इसे समझिए आप, complex stress condition, complex stress condition or general state of stress. You understand? Let us understand this. Complex stress condition are the general state of stress. तो इसको मिटा दीजिएगा। तो ये आपका आई थिंक जो आपका सिंपल स्ट्रेस कंडीशन था, दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल स्ट्रेस के केस में क्या था? सिंपल स्ट्रेस क्या होता है कि व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ स्ट्रेस इज एक्टिंग एट ए पॉइंट, राइट? उसमें कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए आपको। एक्सियल लोडेड मेंबर के केस में आइदर वी टेक सिग्मा एक्स और वी टेक सिग्मा वाई और वी टेक सिग्मा जेड एंड दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर हमें शेयर स्ट्रेस इन ए बीम वी हैव टू कैलकुलेट, तो क्या करते हैं? हम शेयर स्ट्रेस लेते हैं। अगर हमें बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा तो ओनली वी विल टेक द बेंडिंग स्ट्रेस, no other stress we will take, no we will not deal with any other stress there. तो इसी तरीके से ये तो आपका आ गया सिंपल स्ट्रेस कंडीशन में। नाउ आवर पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन, राइट? तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन क्या होगा हमारा? सो इन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन तो क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर, इसको भी मिटा दीजिए, ऊपर लिखते हैं। क्या हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन और जनरल स्टेट ऑफ stress
You understand? Complex stress condition are the general state of stress. अब देखिए इसे समझे हम. Understand this. अब इसके हम समझने की कोशिश करेंगे. तो ये जो आपका जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस था, we have already discussed in the chapter of the introduction of stress. ये ऑलरेडी इसके बारे में मैंने डिटेल में जो आपका चैप्टर था जनरल स्टेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस, उसमें आपको डिटेल में बताया था, लेकिन आज फिर इसको रिपीट करेंगे बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दैट. तो जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करें हम, व्हाट इज दैट जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस? लेट अस कंसिडर, पहले आप समझिएगा, आप एक 3 डिमेंशनल बॉडी, कोई भी एक 3 डिमेंशनल बॉडी को आप कंसिडर कीजिए, राइट? And on that 3-dimensional body, different type of stresses in the different directions, they are acting on the body. Suppose ये आपकी 3-dimensional body है, right? तो different type of the stresses, ये आप different type of stresses ले लें which are acting on the 3-dimensional body. Suppose ये stress इस तरीके से act करती है, this is acting like this. So different stresses are acting on the body in the different direction. You understand? Now we have to find the stress at a particular point. ये जो आपकी different directions में different stresses हैं, they might be एक्शियल स्ट्रेस भी हो सकता है, वेंडिंग स्ट्रेस हो सकती है, टॉर्शनल स्ट्रेस हो सकती है. सो यू कैन से दैट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन द 3-dimensional बॉडी एंड इन द 3 different डायरेक्शंस. यू अंडरस्टैंड? वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस सपोज एट दिस पॉइंट O. ये जो आपका पॉइंट O है, वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेस एट सम पर्टिकुलर पॉइंट. I have taken the particular point here O. तो मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है. अब देखिए, in this point you can say that there are different types of the planes which are passing through it point O. बड़े different type of the planes होंगे इस तरीके से, different type of the planes, or you can say that infinite number of planes are passing through point O. You understand? But we will only consider here, अब इतने planes हैं तो इतने planes के ऊपर तो हम calculate नहीं कर सकते. So in this case what we will do, we will only consider 3 mutually perpendicular plane. तो इसकी मैं क्या करेंगे, हम 3 म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर प्लेन होंगे, ये वाला और ये वाला, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स वी विल कंसिडर हियर. दैट इज XY plane, XZ plane. By that I will show here. So 3, you can just understand here that we will take 3 mutually perpendicular planes. अब 3 mutually perpendicular planes हम क्यों लेंगे? Just try to understand. Then we will find the internal forces. अब ये जो आपकी फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं, तो इनकी इंटरनल फोर्सेस भी होंगी. यू अंडरस्टैंड? विच आर अपोजिंग द डायरेक्शंस, विच आर अपोजिंग देयर मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन. यू कैन से जो कि रजिस्ट करेंगी इनको, इस फोर्सेस को. तो जो इंटरनल फोर्सेस हैं, दैट वी विल फाइंड इन 3 कंपोनेंट. जो इंटरनल फोर्सेस इसमें होंगी, इंटरनल फोर्सेस we will find that internal forces
सो टू कैलकुलेट दिस इंटरनल फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, internal forces to calculate the internal forces. So we will find these internal forces. तो हम क्या करेंगे, we find 3 components. ये जो आपको इंटरनल फोर्सेस होंगी ये 3 कंपोनेंट्स में we will find, that is x, y and z components. You understand? तो ये जो आपकी इंटरनल फोर्सेस हैं, we have to calculate the internal forces. So that is in 3 components: x component, y component and z component. You understand? Or you can say that is in x direction, y direction and z direction. So in order to calculate these the internal forces here, we will take the 3 mutually perpendicular components. You understand? हम क्योंकि हमें जो इंटरनल फोर्सेस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इन 3 कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई और जेड कंपोनेंट में मिलेंगी हमें. तो फॉर दैट वी विल टेक द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. हम क्या करेंगे? We will take the 3 mutually perpendicular plane. You understand here कि हम 3 mutually perpendicular planes क्यों लेंगे? क्योंकि internal forces जो है वो हमें 3 components में, we will get the internal forces in 3 component: x component, y and z component, and for that we will take the 3 mutually perpendicular planes. जैसे मैंने बताया आपको कि these are the infinite planes are passing through the point O. तो हम सिर्फ 3 mutually perpendicular planes लेंगे और उसके ऊपर हम इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे. यू अंडरस्टैंड? तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स लेंगे, इसको मिटा दीजिए, और वी विल कैलकुलेट इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स मीन्स स्ट्रेसेस. तो इसका मतलब है कि 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के जितनी ये फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही थी, यू रिजॉल्व all the forces, you will resolve all the forces which are acting in the different direction, which are acting in the different direction in 3 mutually perpendicular component. You understand? ये पॉइंट समझ आया आपको? क्योंकि फोर्सेस तो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका बॉडी है और इस बॉडी में आपने देखा ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, इस तरीके से डिफरेंट. सो वी कैनॉट टेक द फोर्सेस ऑन ऑल द डायरेक्शंस. हम फोर्सेस को सारी डायरेक्शन में नहीं ले सकते. यू अंडरस्टैंड दैट्स? So here the forces are acting on the different direction, but you cannot consider the forces in every direction. You understand? So here you have seen that the forces are acting in the different directions, but we will not consider the forces in every direction. We just consider the forces in 3 direction, mutually perpendicular 3 direction. तो ये जो आपकी forces है, you resolve these forces in 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. जहां तक चीजें क्लियर हैं फिर देख लीजिए. फिर इसको हम आगे बढ़ने से पहले इसको दोबारा हम रिपीट करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन और जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. तो जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. आज फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए क्या करेंगे? वी जस्ट कंसिडर 3 डिमेंशन, वी जस्ट कंसिडर
थ्री डिमेंशनल बॉडी, कोई एक थ्री डिमेंशनल बॉडी को हम कंसिडर करेंगे, राइट, एंड द डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। वो जो थ्री डिमेंशनल बॉडी के ऊपर है उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करेंगी, उनकी जो डायरेक्शंस है वो भी क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी। वो फोर्सेस आपकी एक्शियल फोर्सेस हो सकती हैं, बेंडिंग फोर्स हो सकती है, शियर फोर्स हो सकती है, वट एवर द फोर्सेस आर देयर, बट दे आर एक्टिंग इन द different direction on the three-dimensional body, right? So let us we want to find the stress in a particular direction, particular point. Suppose हम किसी एक पॉइंट के ऊपर ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसकी हम स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्या किया मैंने, सपोज आई हैव टेकन दिस पॉइंट ए। ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के बीच में से देखिए इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आर पासिंग। यू अंडरस्टैंड दिस? horizontal plane, vertical plane, z direction plane, inclined plane, different inclined planes, 10 degree, 20 degree, 30 degree at that angle. So you can say that the infinite number of planes are passing through that point O. And we have to find the internal force. We have to calculate the internal force. तो इंटरनल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट द थ्री कंपोनेंट ऑफ दैट। जो इंटरनल फोर्स हम फाइंड करेंगे वो हमें तीन कंपोनेंट में मिलेंगी, मींस एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। यू अंडरस्टैंड? सो कहने का मतलब है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये जो फोर्सेज जो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, डिफरेंट फोर्सेज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हम जो फोर्सेज हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के ऊपर, सारी डायरेक्शंस के ऊपर फोर्सेज को नहीं लेंगे हम क्या करेंगे, इसके लिए थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स लेंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। वो क्यों लेंगे? क्योंकि हम जो इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं या करनी है हमने, वो इंटरनल फोर्सेस हमें तीन कंपोनेंट में मिलेंगी, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो इसके लिए वी विल टेक थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में अभी जहां पे शो करता हूं, तो तीन हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन लेंगे और उसके ऊपर हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब इसका हम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन लेते हैं एंड वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेसेस। इसको फर्स्ट हम वी विल ड्रा द क्यूबॉइड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्यूबॉइड जो है वो ड्रा करने पड़ेगा। राइट, सो वी हैव ड्रॉन दिस क्यूबॉइड हियर। अब देखिए, अब इसका कर लीजिएगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है और ये आपका जेड डायरेक्शन है। यू अंडरस्टैंड? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो आपका प्लेन होगा, अब मुझे बताइए आप, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला, ये आपका है जेड डायरेक्शन। ये कौन सा है, जेड डायरेक्शन, एंड दिस डायरेक्शन इज वाई डायरेक्शन। तो ये आपका जो प्लेन होगा, दिस इज वाई जेड प्लेन। समझ आया? दिस इज योर वाई जेड प्लेन। अभी ये जो आपका होगा, ये आपका है एक्स डायरेक्शन, ये प्लेन एक्स डायरेक्शन में। यू अंडरस्टैंड? ये आपका क्या है,
ये मैंने जैसे आपको बताया जेड डायरेक्शन है, तो जे आपका जो प्लेन है दिस इज एक्स जेड प्लेन, यू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज एक्स, दिस इज वाई, यू अंडरस्टैंड, दिस इज वाई, और जे आपका हो गया एक्स वाई प्लेन, you understand. So these are the three mutually perpendicular planes, that is yz plane, xz plane and xy plane. Now we will calculate the stresses on these planes. As I told you that the internal stresses are having the three components, that is x, y and z component. अब आइए इसमें, अब देखिए दिस पॉइंट के ऊपर इसको मिटा देते हैं हम। आप आई थिंक आप समझ गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रेसेस को लिखना है तो इसको आप मिटा दीजिए। ये आप इधर कर लीजिए, बाई जेड प्लेन तो लिखा है मैंने, यस, इसी तरीके से इसको मिटा दो आप बीच में से। अब देखिए यहाँ पे राइट, एक जहाँ पे जे कंपोनेंट आया और J component आया स्ट्रेस का, because the stresses are resolved in three component. This is x direction, this is y direction, and this is z direction. You understand this point. अब देखिए ये प्लेन, आप y z प्लेन की बात करें, मैं जहां पे लिखता हूं इन y z प्लेन, इसे आप समझिएगा ध्यान से, इन y z प्लेन, you just concentrate yourself on the y z प्लेन only. अब बाई जेड प्लेन आपका इस तरीके से है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो डायरेक्शन मैंने आपको दिया ये स्ट्रेस का, ये स्ट्रेस कौन सी होगी इसमें, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये स्ट्रेस आपकी होगी सिग्मा, राइट। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स है, और इसका प्लेन क्या है, वो भी क्या होगा, वो प्लेन क्या होगा, अगर इसकी डायरेक्शन एक्स है तो इसका प्लेन क्या होगा। अब देखिए ये सिग्मा है, ये बाई जेड प्लेन है, यू अंडरस्टैंड, बाई जेड प्लेन। अब देखिए बाई जेड प्लेन है, तो बाई जेड प्लेन को हम कैसे लिखते हैं, इसमें मिसिंग क्या है, एक्स मिसिंग है, क्या मिसिंग है, यहां पे एक्स मिसिंग है, राइट। तो हम बाई जेड प्लेन को लिखेंगे एक्स, एक्स रिप्रेजेंट, जहां पे आपको एक्स प्लेन रिप्रेजेंट होगा, आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो आपका क्या है, वाई जेड प्लेन है। तो फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं प्लेन के लिए सिग्मा एक्स, और इसकी अब डायरेक्शन सिग्मा की कौन सी डायरेक्शन है, ये देखिए दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, तो जो सेकंड लेटर होगा वो हमें शो करेगा, क्या शो करेगा, डायरेक्शन। तो मैं जहां पे लिखता हूं, फर्स्ट लेटर जो हम लिखेंगे, फर्स्ट लेटर जो भी होगा वो प्लेन शो करेगा, और सेकंड लेटर जो होगा वो शो करेगा डायरेक्शन, यू अंडरस्टैंड, ये चीज याद रखो आप। ये हो गया सिग्मा एक्स। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है, इसमें देखिए ये जो बाई की डायरेक्शन है, दिस इज पैरेलल टू द बाई जेड प्लेन, यू अंडरस्टैंड, दिस इज पैरेलल टू द बाई जेड प्लेन। और जब पैरेलल होगा तो कौन सी हमें स्ट्रेस मिलेगी, हमें स्ट्रेस मिलेगी टाउ, तो ये क्या मिलेगा हमें, टाउ। अब देखिए प्लेन कौन सा है, प्लेन तो जो हमारा बाई जेड प्लेन है, तो बाई जेड प्लेन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, मिसिंग क्या है, एक्स है, तो टाउ एक्स। अब डायरेक्शन क्या है इसकी, बाई डायरेक्शन है, दूसरा लेटर क्या शो करता है हमें, डायरेक्शन क्या होगी बाई, यू अंडरस्टैंड, टाउ एक्स बाई, क्लियर। अब आइए ये जेड डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी जेड डायरेक्शन है, क्योंकि ये आपका इस तरीके से कर लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपका जेड है, यू अंडरस्टैंड। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन है, दिस इज आल्सो पैरेलल टू दिस वाई जेड प्लेन। कौन सा स्ट्रेस हमें मिलेगा, शेयर स्ट्रेस मिलेगा, तो क्या लिखेंगे हम, टाउ, प्लेन कौन सा आएगा, एक्स,
डायरेक्शन एक्स जेड। यू अंडरस्टैंड? समझ आ गया आपको? हमने वाई जेड प्लेन के ऊपर 3 स्ट्रेसेस हमने जहां पे कैलकुलेट करके बता दिया आपको। यू अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज every stress you can say that is resolved into 3 component x, y, z. So for that we have taken the 3 mutually perpendicular plane. ये आपका आ गया y z प्लेन। अब इसके ऊपर आ जाइए, ये वाला, ये कौन सा प्लेन है? x z प्लेन। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें भी इस तरीके से लिखें, अगर आप, ये एक डायरेक्शन ये है, ये दूसरी डायरेक्शन है, और ये आपकी तीसरी डायरेक्शन है। यू अंडरस्टैंड? अब ये प्लेन है इस तरीके से, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन इस प्लेन के ऊपर, जिसको हम एक्स डायरेक्शन कहेंगे, वो डायरेक्शन जो है इसके पैरेलल होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? एक्स जेड प्लेन के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो हमें कौन सा स्ट्रेस मिलेगा? टाउ शेयर स्ट्रेस मिलेगा। अब ये प्लेन कौन सा है? एक्स जेड प्लेन है। मिसिंग क्या है इसमें? वाई। तो हम क्या लिखेंगे? टाउ वाई। राइट? डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। आ गया ये। यू अंडरस्टैंड? अब इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए, तो ये कौन सा होगा? दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। ये क्या है? इस तरीके से इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये हमें जहां पे कौन सी स्ट्रेस हमें मिलेगी? हमें मिलेगी यहां पे कौन सी स्ट्रेस? दैट इज सिग्मा। कौन सी स्ट्रेस मिलेगी? वी विल गेट द सिग्मा हियर। नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिखते हैं सिग्मा। प्लेन कौन सा है? बाई। डायरेक्शन कौन सी है? बाई। दैट इज सिग्मा बाई बाई। यू अंडरस्टैंड? अब आइए इसमें, दिस इज योर जेड डायरेक्शन एंड दिस इज जो डायरेक्शन है, अगर इस फेस प्लेन में से देखें, दिस इज पैरेलल टू दिस। एक्स जेड प्लेन के क्या है? पैरेलल है। तो हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा शेयर स्ट्रेस। प्लेन तो आपको पता ही है कौन सा, बाई लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन है, और डायरेक्शन क्या है? जेड। यू अंडरस्टैंड? तो जहां पर भी हमें एक्स जेड प्लेन के ऊपर भी आप कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेसेस। यू अंडरस्टैंड? जहां पर भी वी हैव कैलकुलेट 3 कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेसेस, टाउ वाई एक्स शेयर स्ट्रेस, सिग्मा बाई वाई नॉर्मल स्ट्रेस, एंड टाउ वाई जेड, दिस इज आल्सो शेयर स्ट्रेस। यू अंडरस्टैंड? नाउ कम टू दिस पॉइंट। अब जहां पे आ जाइए, ये कौन सा प्लेन है? दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा है? ये एक्स है, ये वाई है। तो ये प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई प्लेन। इसमें भी आप, वी विल गेट द 3 कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेसेस। हमें स्ट्रेस के 3 कंपोनेंट मिलेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में, एक आपका वाई डायरेक्शन में, और एक आपका जेड डायरेक्शन। यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट वी विल टेक द एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट। अब देखिए, ये जो एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट है, दिस इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो क्या है? ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो कौन सा स्ट्रेस मिलेगा? टाउ मिलेगा। ये पहली बात होगी। अब ये प्लेन है आपका एक्स वाई, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मिसिंग वर्ड क्या है इसमें? जेड। तो हम लिख लेंगे टाउ जेड। फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं हम? फर्स्ट लेटर हम प्लेन शो करता है, और डायरेक्शन इसकी क्या है? एक्स है, इस डायरेक्शन में है, तो टाउ जेड एक्स, टाउ जेड एक्स। यू अंडरस्टैंड? पहला क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आइए ये इसमें, इसका हम बाहर लिख लेते हैं। डायरेक्शन कौन सी है? बाई डायरेक्शन। दिस इज क्लियर फ्रॉम हियर, एंड दिस इज आल्सो पैरेलल टू दिस एक्स वाई प्लेन। तो स्ट्रेस तो हमें कौन सा मिलेगा? यहां पे शेयर स्ट्रेस ही मिलेगा, टाउ ही मिलेगा। प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है ना। प्लेन आपका हो गया जेड। मिसिंग क्या है? जेड। डायरेक्शन कौन सी है? बाई। राइट? टाउ जेड बाई। क्लियर? जब हमें मिलेगा टाउ जेड बाई। अब आ जाइए इसमें, इसमें आ जाइए आप, ये वाला, ये जेड डायरेक्शन में है। सो दिस इज क्या है? ये जेड डायरेक्शन में है,
तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से, दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, सो वी विल गेट द सिग्मा हियर एंड प्लेन जेड और जे जेड, यू अंडरस्टैंड? So this is, you can say, we have calculated the 9 stresses here, 3 stresses here, 3 stresses in this plane and 3 stresses in this plane. So you can say that इसको मिटाएंगे हम। जहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? अब देखिए, मैं इसको जहां पे लिख लेता हूं अच्छे तरीके से, बाई इन बाई जेड प्लेन, बाई जेड प्लेन में हमें क्या मिला? एक मिला हमें सिग्मा एक्स एक्स, दूसरा हमें मिला टाउ एक्स वाई, एंड थर्ड मिला हमें टाउ एक्स जेड, यू अंडरस्टैंड? ये हमें मिला बाई जेड प्लेन में। अच्छा, अब आ जाइए इसमें, हमारा जो एक्स जेड प्लेन था, इन एक्स जेड प्लेन, इन एक्स जेड प्लेन क्या मिला हमें? ये है था आपका एक्स जेड प्लेन, ये मिला हमें, पहला मिला टाउ बाई एक्स, टाउ बाई एक्स, दूसरा मिला हमें सिग्मा बाई बाई, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस सिग्मा वाई वाई, और थर्ड मिला हमें टाउ वाई जेड, टाउ वाई, यू अंडरस्टैंड? अब आ जाइए आप इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, टाउ जेड एक्स, ये हमें मिला टाउ जेड एक्स, राइट? फिर मिला टाउ, ये वाला पॉइंट, टाउ जेड बाई, टाउ जेड बाई, और तीसरा मिला हमें सिग्मा जेड जेड, राइट? सो फ्रॉम हियर यू हैव सीन दैट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस कितना मिला? वी गॉट 9 numbers of stresses, right? इन 9 number of stresses में अगर जहां भी आप देखें, वो क्या है? इन ईच प्लेन वी गॉट 1 normal stress and 2 shear stress, 1 normal stress and 2 shear stress, 1 normal stress and 2 shear stress, means total we have got 3 normal stresses and 6 shear stresses, you understand? जहां पे हमें जैसे नॉर्मल स्ट्रेस है, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, राइट? और ये नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये सारे आपके क्या है? दैट इज शेयर स्ट्रेसेस हैं ऑन द डिफरेंट प्लेन, ये आपके शेयर स्ट्रेसेस, यू अंडरस्टैंड हियर? सो वी गॉट टोटल 9 number of stresses. अब देखिए, जहां पे वन थिंग यू हैव नोटेड डाउन हियर, दैट हियर ओनली वी गेट नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस, राइट? हमारी जो जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनी, उसमें जो हमें स्ट्रेसेस मिली, एक हमें क्या नॉर्मल स्ट्रेस मिला, दूसरा हमें शेयर स्ट्रेस मिला टाउ एक्स बाई और टाउ एक्स जेड, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। तो कहने का मतलब कि ये जो जनरल स्टेट ऑफ इसमें जो इक्वेशंस थी आपकी, वो सिग्मा और टाउ में वी हैव गॉट हियर, यू अंडरस्टैंड? टोटल नंबर ऑफ 9 number of stresses हियर। अब आइए इस पॉइंट में, अब देखिए
जो एक्स डायरेक्शन में आपकी जहां पे थी, one thing you have noted down here also, the stress which is in x direction, that is also normal stress, and in some plane that is, you can say, shear stress. क्योंकि अगर मैं बाई जेट प्लेन की बात करूं तो जहां पे जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस बाई जेट प्लेन, सो हियर वी गॉट नॉर्मल स्ट्रेस. और इसी अगर एक्स डायरेक्शन की बात करूं मैं आपके एक्स जेट प्लेन में, जहां बाई जेट प्लेन में, तो वहां पे इन एक्स डायरेक्शन में ही हमें shear stress we have got. You understand? You have got this thing that in x directions we have got two type of stresses. That is one normal stress and shear stress also, but that depends upon the different nature of the planes. जो प्लेन का नेचर जब डिफरेंट होगा वहां पे एक्स डायरेक्शन से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस मिलेगा. मीन्स जैसे ये बाई जेट प्लेन की बात करते हैं तो अगर वो स्ट्रेस कोई आपकी एक्स डायरेक्शन में है तो इस केस में हमें सिग्मा मिलेगा, योर नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा. बट अगर मैं एक्स जेट प्लेन की बात करता हूं, जब एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं, तो उस केस में जो आपका एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, वी विल गेट दिस, कौन सा, शेयर स्ट्रेस मिलेगा. सो यहां तक चीजें आपको क्लियर है. टोटल आपको 9 स्ट्रेस मिली. इसमें 3 प्लेन्स जो आपके थे. तो ये जो आपका है, यू कैन से दिस इज द जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. ये हमारा जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है. अब देखिए, जहां पे जो हमने कंडीशन लिया था जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, क्योंकि हम जनरल इक्वेशंस को ड्राइव करना चाहते थे, तो जहां पे हमने जो था हर प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस ली थी, इन एवरी डायरेक्शंस वी हैव टेकन द स्ट्रेस. In every plane, every direction, we have taken the stress. Suppose I say it is not compulsory that in every plane you will get every direction of the stress, every type of the stress in every direction you will not get. So sometimes क्या होगा कि आपको पूरा, ये तो क्योंकि जनरल इक्वेशंस को हमें ड्राइव करने के लिए ये मैंने स्पेशल केस लिया था कि हर प्लेन के ऊपर आपको 3 स्ट्रेसेस हर डायरेक्शन में मिलेंगी, एक्स डायरेक्शन में, बाई में, जेड में. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको हर प्लेन के ऊपर 3 स्ट्रेस मिले इन 3 डायरेक्शन में. सपोज करो मैं कहता हूं कि अगर आपका कोई प्लेन है, उसमें सिर्फ आपके ऊपर एक नॉर्मल स्ट्रेस दिया है इन एक्स डायरेक्शन. इसको सब अंडरस्टैंड करें. Sigma in x direction. So it means that the stresses in y direction and z directions, if we will substitute this sigma in this equation, तो जो आपकी stresses y direction में होंगी या z direction में होंगी, that is considered as 0. वो आपकी 0 हो जाएंगी. तो आप देखिए, इसमें जो y डायरेक्शन और z डायरेक्शन 0 है, तो j भी 0 हो जाएगा, j भी 0 हो जाएगा, j भी y है, j भी 0 हो जाएगा, ये बाई 0 हो जाएगा, दिस 0 हो जाएगा. एंड इसमें अगर पुट करते हैं, जे भी 0 होगा, जे भी 0 होगा, जे भी 0 होगा. ओनली यू विल गेट दिस सिग्मा एक्स. यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो इक्वेशन मैंने ड्राइव किया, दिस इज द जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. इसमें मैंने कंसिडर किया कि आपकी जो स्ट्रेसेस हैं वो तीनों कंपोनेंट के ऊपर वी हैव गॉट. यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज हो गया. नो वी विल ड्रा दीज स्ट्रेसेस इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म. अब इसको हम देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में ड्रा करते हैं. यू अंडरस्टैंड दिस? Now
अब क्या करना, मैट्रिक्स फॉर्म में है तो ऐसे लिख लेंगे, नाउ शो द stresses in matrix. Now show the stresses in matrix form. Right? हमें स्ट्रेसेस को मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना है, शो करना है. तो ये मैट्रिक्स फॉर्म का सिग्नल हो जाएगा. राइट, ये एक्स, ये वाई, ये जेड. दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. अब ये क्या है, ये जो मैं इस साइड के ऊपर लिखा आपका, ये जो वर्टिकल फॉर्म के ऊपर लिखा है एक्स बाई जेड, दिस वन, ये आपका शो करेगा प्लेन जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. राइट, और ये जो आपका एक्स बाई जेड है, ये वाला, दिस वन, दिस इज योर डायरेक्शन. राइट, दिस इज योर डायरेक्शन. अब देखिए ये कौन सा है, फर्स्ट हम जहां से शुरू करेंगे, दिस इज बाई जेड प्लेन. तो बाई जेड प्लेन को हम किसके डिनोट करते हैं, एक्स के साथ. तो जो प्लेन हो गया एक्स, तो इसका मतलब हमें ये ऊपर लिखना है. राइट, तो पहले आ जाइए सिग्मा एक्स, प्लेन आ गया इसका, डायरेक्शन क्या थी एक्स, ये आ गया एक्स. राइट, अब आइए ये बाई का, बाई क्या आ गया, टाउ. पहले हम प्लेन एक्स वाला लिखेंगे ना, बाई जेड वाला, तो ये बाई जेड वाले सारे इधर ही आएंगे एक्स के ऊपर. तो ये आ गया टाउ एक्स बाई. यू अंडरस्टैंड. एंड थर्ड, इसको थोड़ा तो एक्स वाई, और तीसरा क्या है, टाउ एक्स जेड. तो एक्स प्लेन वाले हो गए आपके तीन. ये आपका एक्स प्लेन था, बाई जेड प्लेन मींस एक्स प्लेन. इसमें कौन सी स्ट्रेसेस थी, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स जेड. ये हमारे इस तरीके से फर्स्ट रो में आ गया. यू अंडरस्टैंड. अब आ जाइए, कौन सा प्लेन लिया मैंने, ये बाई. तो बाई कौन सा है, ये वाला प्लेन एक्स जेड, ये आपका बाई होगा. यू अंडरस्टैंड. अब इसकी स्ट्रेसेस को हम भरेंगे जहां पे. तो पहले एक्स डायरेक्शन में क्या है, ये आ जाएगा आपका टाउ बाई एक्स. यू अंडरस्टैंड. अब बाई डायरेक्शन ये क्या है, ये डायरेक्शन बाई शो करेगा, तो इसका मतलब ये भरना पड़ेगा हमें, दैट इज सिग्मा बाई बाई. और ये आपका क्या है, ये जेड डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन वाला ये आ जाएगा टाउ बाई जेड. यू अंडरस्टैंड. अब आ जाइए जेड प्लेन. तो जेड प्लेन क्या होगा, एक्स वाई. एक्स वाई प्लेन जो होगा जेड होगा. जो एक्स वाई के ऊपर स्ट्रेसेस होंगी वो हम इस तरीके से भरेंगे हम. तो पहले आप आ जाइए एक्स डायरेक्शन में, यह क्या आएगा, टाउ जेड एक्स. राइट, टाउ जेड एक्स. दूसरा जे वाला, जे कंफ्यूज नहीं होना, जे इसका है टाउ जेड बाई, टाउ जेड बाई, टाउ जेड बाई. और तीसरा सिग्मा जेड जेड, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन है तो इधर आ जाएगा ये सिग्मा जेड जेड. यू अंडरस्टैंड. तो ये हमारा हो गया कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में स्ट्रेसेस को किस तरीके से शो करते हैं. यू अंडरस्टैंड. ये चीज क्लियर हो गई. ये जो इस तरीके से हम लिखते हैं, ये एक्स बाई जेड, ये हमारा प्लेन शो करेगा, और ये जो आपका है ये आपका डायरेक्शन शो करेगा.
तो अगर ये इन दोनों चीजों का आपको पता है तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो मैट्रिक्स आपका आ गया। अब देखिए जे वाला सिग्मा एक्स एक्स, इसमें देखिए, इसमें आपकी आ जाएगी टोटल, क्या है, टोटल कितनी है, 9 स्ट्रेसेस। आउट ऑफ टोटल 9 स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस कितनी है, 3 से लिखो, 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस and 6 shear. You understand? 6 shear stress, right? This is clear? अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, इफ यू विल विजुअलाइज दिस, ये जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ड्रा किया है, इफ यू विल सी हियर, तो मुझे बताइए व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हियर इज हियर, ये कौन सा मैट्रिक्स है? देखिए, ये आपका टाउ एक्स बाई है, ये टाउ बाई एक्स है, टाउ जेड एक्स है, टाउ जेड एक्स है, टाउ वाई जेड है, टाउ जेड है। सो दिस इज, यू कैन से दिस इज द मिरर इमेज। अगर ये जो 3 एलिमेंट हैं, इनका जो मिरर इमेज है वो ये होगा, राइट? तो इसलिए यू कैन से दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सा मिलेगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इधर लिख लेते हैं, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आया? डायगोनल के ऊपर जो है स्ट्रेसेस है, और डायगोनल के जो नीचे स्ट्रेसेस हैं, बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर, सो यू कैन से दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो हमें ये पॉइंट यहां से मिला। अब आ जाइए, जहां पे टोटल वी हैव गॉट दिस 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस। अब देखिए, 3 ये स्ट्रेसेस जो है ये तो डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है, सिग्मा एक्स, सिग्मा बाई बाई एंड सिग्मा जेड जेड, 3 तो जहां से मिल गया। अब 3 इंडिपेंडेंट जहां से मिल गया, टाउ एक्स बाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई जेड। सो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस कितनी होंगी इसमें? इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस कितनी है? 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस। हाउ मेनी आर देयर? 6। और डिपेंडेंट कितनी हो गई? अब देखिए, जे इसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाउ एक्स बाई, टाउ वाई एक्स सेम, टाउ एक्स जेड, टाउ जेड एक्स सेम, टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई सेम, सिर्फ प्लेन का डिफरेंट है। तो जो आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस इसमें आउट ऑफ 9 6 है, और डिपेंडेंट जो आपकी है, डिपेंडेंट जो आपकी है, डिपेंडेंट दिस इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैट्रिक्स हमें मिला, किस तरीके से हम स्ट्रेसेस को मैट्रिक्स में प्लॉट करेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ 9 स्ट्रेसेस मिलेंगी, उसमें आपकी 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी और 6 आपकी शेयर स्ट्रेसेस होंगी। ये जो मैट्रिक्स का जो फॉर्म होगा, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, और डायगोनल के जो दूसरी साइड एलिमेंट्स हैं या नीचे एलिमेंट्स हैं, बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। और अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं या स्ट्रेसेस की बात करूं, आउट ऑफ 9 यू कैन से वी विल गेट द 6 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस इन द इंडिपेंडेंट फॉर्म। 6 स्ट्रेसेस हमारी इंडिपेंडेंट होगी और 3 स्ट्रेसेस हमारी डिपेंडेंट होगी। तो ये आपका जो जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का जो इक्वेशंस था, दैट वी हैव ड्राइव हियर। सो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं।
तो इसमें सो यू कैन से इसमें जे आ गया, दिस इज द कंप्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन, ये हमें मिला, ये आपका क्या आ गया, कंप्लेक्स स्ट्रेस, दिस इज द कंप्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन, ये समझ आ गया आपको। कंप्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन आर जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, आर जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, समझ आ गया। कंप्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन या जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, हमने आपका सिंपल स्ट्रेस से शुरू किया था और इसके बाद हम कंप्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में आ गए। सो दिस इज योर कंप्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन आर जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो कंडीशन हमें मिला, ये हमें कंडीशन हमारा मिला, ये आप ये कह सकते हैं दिस इज द ट्राई एक्शियल। सो इसको हम ट्राई एक्शियल स्ट्रेस कंडीशन भी बोलेंगे, यू अंडरस्टैंड। इसमें क्योंकि 3 टाइप की स्ट्रेसेस हैं तो आप इसको भी बोल सकते हैं ट्राई एक्शियल, ट्राई एक्शियल। इसमें देखिए ट्राई एक्शियल स्ट्रेस condition, you understand here, that is sigma xx, sigma yy and sigma zz. So this is triaxial stress condition। तो इस तरीके से अगर आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द triaxial stress condition, so you have to show like this, right? तो triaxial stress condition क्यों कहा, क्योंकि ये आपका sigma xx 1, this is 2 sigma yy and this is sigma zz 3। So this is triaxial condition, stress condition। तो जहां तक चीजें आपको क्लियर होगी, अब इसको हम मिटाएंगे, यू अंडरस्टैंड। अब बेसिकली क्या है कि ये जो ट्राइएक्शियल स्ट्रेस कंडीशंस हैं, ये हमारी जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपका हायर जो आपका सिलेबस है एम टेक का, या उसमें डिजाइन पर्पस में ये आपको चीजें पूछी जाती हैं, यू अंडरस्टैंड। तो जहां पे हम जो पढ़ेंगे वाई एक्शियल स्ट्रेस कंडीशन, हम क्या पढ़ेंगे यहां पे, वाई एक्शियल स्ट्रेस कंडीशन। तो let us study here y-axial stress condition, y-axial stress condition, you understand। so जो ट्राई-एक्शियल स्ट्रेस कंडीशंस थी उसमें क्या था, देयर आर 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस। अगर मैं बाई-एक्शियल स्ट्रेस कंडीशंस की बात करूं तो आई कैन से दैट अगर मैं बाई-एक्शियल स्ट्रेस कंडीशन कैसे बनेगी, इमेजिन सपोज करो आप नो स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्ट्रेस आपकी जेड डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि जो जेड डायरेक्शन में अगर हम पुट करेंगे, जो हमारी 9 स्ट्रेस कंडीशन थी, तो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं है। देखिए वो क्या थी, अभी बढ़ा देते हैं हम जहां पे, सिग्मा एक्स वाई टाउ, सॉरी सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स जेड, एक ये था। अब आ जाइए आप एक्स जेड प्लेन के ऊपर, राइट। कौन सा प्लेन था ऊपर वाला, एक्स जेड प्लेन। तो ये एक्स जेड प्लेन आपका आया, तो ये आ गया टाउ
एक्स जेड प्लेन, टाउ बाई एक्स, टाउ बाई एक्स, फिर आ गया ये आपका सिग्मा बाई वाई एंड टाउ वाई जेड, राइट, यही होगा टाउ वाई जेड सेकंड। अगर थर्ड जो है कौन सा है आपका एक्स वाई प्लेन, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से ना, एक्स वाई प्लेन, ये आ जाएगा आपका टाउ टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई एंड सिग्मा जेड जेड, यू अंडरस्टैंड। तो मैं कहता हूं कि पुट जेड इज इक्वल टू 0 इन द नाइन्थ स्ट्रेस कंडीशन। अब देखिए जब हम जेड को 0 पुट करेंगे तो जे भी टर्म आपकी क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, दिस टर्म इज दिस इज 0, बट जेड है ना 0, ये जेड 0, ये जेड 0 एंड जेड 0, राइट। तो हमें बाई एक्सियल में कितना स्ट्रेस मिला हमें, ये मिला हमें सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स बाई tau y x and sigma y y, right? Sigma y y. So we got these four stresses here. So ये जो आपकी फोर स्ट्रेस है, this is called the y-axial stress condition. You understand? ये आपका क्या बना, y-axial stress condition. अब y-axial stress condition को देखिए, we will represent, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे y-axial stress condition। जो ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन थी उसमें हमने क्या लिया था, इस तरीके से क्यूबाइड लिया था। इसमें बता देता हूं मैं आपको, दिस वी हैव टेकन द क्यूबाइड लाइक दिस, राइट, ये था ट्राइंगल एक्चुअल। अब बाई एक्सियल जो स्ट्रेस कंडीशन आपकी होगी वो हम किस तरीके से लेंगे, जरा देखिए इसे। So y-axial stress condition that is taken as on the rectangle, ये क्या क्या बना, ये एक ही सिंगल प्लेन है, रेक्टेंगल है, इस पे लेंगे तो ये आपका आ गया सिग्मा एक्स एक्स एंड टाउ एक्स वाई, दिस इज योर टाउ एक्स वाई, राइट। तो ये क्या आ गया, टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स एक्स एंड टाउ एक्स वाई। अब ये आ गया आपका टाउ, यहां पे पहले हम सिग्मा वाई वाई ले लेंगे, सिग्मा वाई वाई, ये वर्टिकल आएगा, सिग्मा बाई बाई, ये आपका आ गया सिग्मा बाई वाई, राइट, एंड टाउ बाई एक्स, इस डायरेक्शन में टाउ बाई एक्स, यू अंडरस्टैंड, टाउ बाई एक्स, सिग्मा बाई बाई टाउ बाई एक्स। तो अगर हम इसको इस तरीके से सिंपल ट्राइंगल में ड्रा करें, ये वाली आपको ट्राइंगल आ गया, बिकॉज सॉरी रेक्टेंगल,
दिस इज योर रेक्टेंगल, तो इस तरीके से आ जाएगा जी। दिस इज राइट। इसी तरीके से जहां पे आ जाएगा शो कर दीजिए आप, राइट। सो हियर ये जो आपकी वाइक्शल स्ट्रेस कंडीशन होगी उसे हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर जो एक प्लेन होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम इस तरीके से शो करेंगे इसको। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। जहां पे देखिए दीज स्ट्रेसेस आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, प्लेन क्या है, सेम है, व्हाट दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट डायरेक्शन। प्लेन आपका सेम है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। यू अंडरस्टैंड, दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, व्हाट दे आर you can say they are acting on the same plane or the single plane, what they are not acting on the same plane। वो सेम प्लेन के ऊपर की जो डायरेक्शन है, जो फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही है, वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर एक्ट करेगी। लाई जो है वो सेम प्लेन के ऊपर करते हैं बट दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लेन। जैसे देखिए सिग्मा एक्स एक्स, इट इज एक्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लेन। कौन सा प्लेन, जो आपका बाई जेड प्लेन है, राइट, सिग्मा एक्स एक्स। और इसी तरीके से सिग्मा बाई बाई, इट इज एक्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लेन। इट इज किस प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये आपका एक्स जेड प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहा है। यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन से दे आर लाइंग, दे आर ऑन द सेम प्लेन। एक सिंगल प्लेन के ऊपर ये सारी लाई करेंगी बट दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लेन। यू अंडरस्टैंड, जो एक्ट कर रही है दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लेन। और ये जो आपकी कंडीशन है दिस इज कॉल्ड द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। आपको समझ आ गया कि वाई एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। एंड हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ट्राई एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन थी, इन दैट केस वी हैव टेकन द क्यूबाइड, क्यूबाइड के ऊपर हमने इसको उनको रिप्रेजेंट किया था। बट इन केस ऑफ द y axial stress condition there is only one plane, so on one plane they are lying on one plane but they are acting on the different plane। you understand, so this sort of condition or you can say this is also called the plane stress condition। you understand, ये आपकी क्या है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स फॉर्म में, सो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे। एक्स और वाई दो ही प्लेन है, जेड तो हमने जीरो कर लिया, एक्स और वाई, और ये एक्स डायरेक्शन और ये आपकी वाई डायरेक्शन। यू अंडरस्टैंड, जे मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जे क्या शो करता है, प्लेन्स, और जे शो करती है डायरेक्शन। यू अंडरस्टैंड, तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हम करेंगे इसको। देखिए एक्स है ना, तो एक्स वाली टर्म में एक्स प्लेन, ये आपका एक्स प्लेन है, ये आपका आ गया सिग्मा एक्स एक्स, डायरेक्शन क्या है, एक्स है, तो ये आ गई। अब टाउ एक्स वाई, यू अंडरस्टैंड, प्लेन आपका एक्स, डायरेक्शन दे, ये अब आ जाएगा प्लेन जहां पे क्या, टाउ वाई एक्स एंड सिग्मा वाई वाई। यू अंडरस्टैंड, तो ये आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 × 2 मैट्रिक्स। दिस इज योर 2 × 2 मैट्रिक्स। और अगर यहां पर भी देखिए
जहां पर देखिए ये क्या है, टाउ एक्स वाई है एंड जे टाउ है बाई एक्स, यू अंडरस्टैंड। तो इस जे भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज ऑन द डायगोनल, अब आप देखें बिलो देखें तो जो एलिमेंट्स हैं दे आर द मिरर इमेज ऑफ दिस। तो पहला तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यू अंडरस्टैंड। तो इसमें हमें कितना है, 4 स्ट्रेसेस हैं आपके, 4। इसमें आप देखिए कितनी, 3 आपकी इंडिपेंडेंट है और 1 आपकी डिपेंडेंट है, राइट। तो इस केस में इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस कितनी है, 3, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ एक्स वाई, और डिपेंडेंट क्या है, टाउ वाई एक्स, यू अंडरस्टैंड। तो 3 इंडिपेंडेंट्स हैं, लिख लो। सेकंड इंडिपेंडेंट कितना है, इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस 3 है और डिपेंडेंट क्या है, 1, यू अंडरस्टैंड। तो बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में भी आपने क्या फाइंड किया, एक तो आपको सिग्मा मिला एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई एंड टाउ एक्स वाई, यू अंडरस्टैंड। टाउ एक्स वाई एंड टाउ बाई एक्स इज सेम. So here you have seen that you will get the normal stresses and the shear stresses. This is the complex condition, right? This is the complex condition. You understand? ये आपकी जो y-axis stress है, इसकी ये क्या है? This is the complex condition of the y-axis stresses. अब आइए इसमें, जहां तक तो चीजें क्लियर हैं। अब देखिए इसका जो कंक्लूजन हमने जो इतना इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, इसमें देखिए अब इसके कंक्लूजन पार्ट में आ जाते हैं, कंक्लूड करते हैं इसको। तो वाई स्ट्रेसेस में हमने जो स्ट्रेसेस निकाली वो क्या थी, आपका सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई एक्स एंड टाउ वाई एक्स या एक्स वाई, राइट। तो ये हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट किया, मींस 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड 1 shear स्ट्रेस। अब हमारा जो चैप्टर है, जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, कंप्लेक्स स्ट्रेसेस और स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन, अब उस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। इस चैप्टर में we will deal when all these stresses are acting on the body. जब ये सारी स्ट्रेसेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं, तो उस वक्त हमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, सिग्मा मैक्सिमम या टाउ मैक्सिमम, वो कहां पे होगा और कैसे फाइंड आउट करना है, यू अंडरस्टैंड। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन, यू कैन से, क्योंकि टिल नाउ व्हाट वी वर कैलकुलेटिंग, we were just if we are calculating the bending stress, we only consider the one bending stress. If we have to calculate the shear stress, we are only taking the shear stress separately. There is no other stress. Torsion के केस में only torsional stress, no stress. You understand that? अभी तक तो हम यही डील करते रहे। अब जो हमारा चैप्टर है complex stress और स्ट्रेस ऑन द ओब्लिक प्लेन, अब इस स्ट्रेसेस ऑन द ओब्लिक प्लेन, इसको भी हम डिफाइन करेंगे बाद में क्या है। तो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर के हमें ये कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है कि सपोज इफ यू आर हैविंग सम बॉडी एंड ऑन दैट बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर एक्टिंग, यू कैन से नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग,
shear stress is acting, some different type of stresses are acting on the body, and we have to find the maximum shear stress कहां पे होगा। अब देखिए, जहां तक बॉडी का बात है, तो सपोज आई विल जस्ट कंसिडर द बीम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो ये चैप्टर है कि हमारा चैप्टर क्या है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ऑल द स्ट्रेसेस टुगेदर एक्टिंग, व्हेन ऑल द स्ट्रेसेस आर एक्टिंग टुगेदर ऑन द बॉडी, वो हमारा चैप्टर था जिसको हमने आज जो है स्टडी किया, जो पीछे ये बैकग्राउंड था उसके ऊपर हम आए। यू अंडरस्टैंड। कंप्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन हमारी ये होगी कि जब सारी स्ट्रेसेस, जो भी स्ट्रेस है बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी, और उस वक्त हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे होगी। वो जो आपकी कंडीशन है दैट इज ए कंप्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन। वहां जहां तक तो चीजें क्लियर हो गया, क्योंकि पीछे हम जो भी करते रहे आज तक वो सिंपल स्ट्रेस कंडीशन था कि अगर एक स्ट्रेस एक्ट करती है तो दूसरा स्ट्रेस हम नहीं लेते थे। बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस को लिया जाता था। शेयर स्ट्रेस निकालनी है बीम में तो सिर्फ शेयर स्ट्रेस एक्ट करती थी। अगर एक्शियल स्ट्रेस या एक्शियल लोडेड मेंबर के केस में हमने देखा, वहां पे सिर्फ एक्शियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई या सिग्मा जेड लिया करते थे। दैट इज आल्सो इन वन डायरेक्शन। यू अंडरस्टैंड। अब आ जाइए, ये तो हो गया कंप्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन। अब देखिए, सपोज ये बॉडी है आपका। अब दूसरा था इसमें स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन, राइट। द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन और स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन। वो क्या, क्यों ये हमने ये किया। सपोज दिस इज योर बीम। ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, राइट। अब इस बीम के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्सेस आर एक्टिंग। ये आपका लोड है यहां पे बीम के ऊपर, राइट, वो एक्ट करेगा। फिर ये मैं कहता हूं कि ये आपका मूवमेंट है वो एक्ट करेगा। ये आपका टॉर्शन, इसमें टॉर्शन भी एक्ट करेगा बीम के ऊपर। फिर मैं एक कंडीशन और ले लेता हूं, एक्शियल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस इज आल्सो एक्टिंग। सो हियर यू हैव सीन दैट दिस बीम is subjected to the different type of forces and movement। इस बीम के ऊपर हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्सेस और मूवमेंट एक्ट कर रहे हैं, राइट। अब इसमें देखिए, हमने ये आपका हो गया, सपोज करो कौन सा प्लेन हो गया, ये आपका एक्स जेड प्लेन है, राइट। सपोज दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। इसके ऊपर तो हमने निकालना सीखा, ये आपका वाई जेड प्लेन था, ये वाला इस तरीके से। ये आपका कौन सा वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के ऊपर वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस हियर। लेकिन इट डजंट मीन दैट देयर आर ओनली टू प्लेन्स, एक्स जेड प्लेन है या वाई जेड प्लेन है, राइट। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स, जहां पे तो आप चलो आप स्ट्रेस को फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे वर्टिकल प्लेन में, बट इट डजंट मीन द स्ट्रेस इज मैक्सिमम ऑन दिस प्लेन ओनली। इसमें इस तरीके से ये भी एक प्लेन ऐसे भी एक्ट करेगा, इस तरीके से करेगा, इस तरीके से करेगा। ये डिफरेंट प्लेन्स आर एक्टिंग, inclined planes are acting on that. It doesn't mean that the stress is only maximum on the vertical plane as this YZ plane or XZ plane. This can be maximum also on the oblique plane. You understand? Or the inclined plane. तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि कहां पे हमारा स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, तो हमें ये चीज पढ़ना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि स्ट्रेसेस ऑन द ओब्लिक प्लेन क्या होती हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट देम, एंड देन वी विल सी दैट वेयर द स्ट्रेस इज मैक्सिमम। यू अंडरस्टैंड। जो जनरली हमने जो पीछे हमने ड्राइव किया था, हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स आपके वो लिए थे, प्लेन लिए थे। उसमें जेड प्लेन तो वाई एक्सियल स्ट्रेस में मैंने 0 बोल दिया। अब हमारे पास सिर्फ 2 प्लेन बचे हैं, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। मतलब एक जे प्लेन है आपका, ये वाला, दिस इज इस प्लेन के ऊपर ये आपका वाई जेड प्लेन आपका आ गया, या जे प्लेन है आपका इस तरीके से,
ये आपका एक्स जेड प्लेन है, ये वाला, दिस इज एक्स जेड प्लेन। इसके ऊपर तो हम स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना, वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट, बट देयर आर सम ओब्लिक प्लेन आल्सो लाइक दिस। आपके ये इस तरीके से ओब्लिक प्लेन होंगे, तो ओब्लिक प्लेन के ऊपर भी तो स्ट्रेस एक्ट करेगी। इट विल नॉट एक्ट ओनली ऑन द वर्टिकल और दिस horizontal plane only, it will act on this, or you can say it will not act on the YZ or XZ plane only, that is vertical and horizontal, which is shown in this जो जहां पे शो कर रहा हूं मैं डायग्राम में। तो ये ओब्लिक प्लेन के ऊपर भी जो इंक्लाइन प्लेन होंगे, डिफरेंट प्लेन होंगे बीम्स में, उस पर भी एक्ट करेगी। तो इट डजंट मीन कि वो जो स्ट्रेस आपकी मैक्सिमम होगी वो इन्हीं दो प्लेन्स में होगी, वो कहीं भी आपकी स्ट्रेस मैक्सिमम हो सकती है। इसलिए हमें जहां पे ये चैप्टर स्ट्रेसेस ऑन द ओब्लिक प्लेन, वो हमें ये चैप्टर जो स्ट्रेसेस ऑन द ओब्लिक प्लेन हम पढ़ेंगे, वन बाय वन वी विल कैलकुलेट के स्ट्रेसेस जब आपके ऊपर सिग्मा एक्स टाउ वाई एक्स एंड सिग्मा वाई एक्स एंड टाउ सिग्मा बाई बाई सॉरी सिग्मा एक्स सिग्मा बाई बाई टाउ वाई एक्स, जब ये तीनों डिफरेंट केस लेंगे। पहले हम सिग्मा एक्स एक्स के ऊपर इंक्लाइन प्लेन ओब्लिक प्लेन लेंगे और सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा बाई बाई लेंगे, सिग्मा टाउ वाई एक्स लेंगे, और देन वी विल टेक ऑल द थ्री टुगेदर्स। क्योंकि अगर इकट्ठे मैं इसके केस करूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो जहां तक चीजें आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन, और जो स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन है उसका क्या कंसेप्ट है, क्यों हम पढ़ना चाहते हैं, उसका कंसेप्ट यही है कि स्ट्रेस तो ये तो दो प्लेन है, बट इट डजंट मीन देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स आर आल्सो एक्टिंग ऑन द बॉडी या द बीम। तो स्ट्रेस तो कहीं भी मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि उन प्लेन्स के ऊपर भी स्ट्रेस होगी। इसलिए हमें स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन पढ़ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा स्ट्रेसेस ऑन द ओब्लिक प्लेन, यू अंडरस्टैंड, लेक्चर नंबर 2। तो आज का आई थिंक जो आपका लेक्चर था, दिस इज अ बेसिक लेक्चर, यू कैन से इंट्रोडक्शन था, बेसिक था। तो इसमें सारी चीजें आपको क्लियर करके बताई, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया, समझाया गया, और आई होप दैट ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुई होंगी। जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा है वो, जैसे मैंने आपको बताया, ओब्लिक प्लेन्स के ऊपर है। अब एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं, स्टूडेंट्स के पास जाएं जो प्रिपेयर करते हैं एग्जामिनेशंस के लिए। आपके गेट एग्ज़ाम हैं, ESC का एग्ज़ाम है, या आपके जो SSC के जेईस जो आपके एग्ज़ाम है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें उनके पास पहुँचे, यू अंडरस्टैंड। तो अच्छे से अच्छा कंसेप्ट देने की कोशिश किया है यहाँ पे कंप्लीट तरीके से। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा टॉपिक होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लेक्चर्स होंगे। जो हमारी ओब्लिक स्ट्रेसेस है, इसके दो मेथड होंगे, एक तो एनालिटिकल मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा इसमें ग्राफिकल मेथड होगा जिसे मोर सर्कल कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद फिर आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर आएगा। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इस टॉपिक की बात करें, जितना भी आपका डिजाइन प्रोसेस है सिविल में, मैकेनिकल में, जो आपका इसके रिगार्डिंग है, तो ये टॉपिक आपका बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसमें बहुत लंबा भी है और बहुत अंडरस्टैंड करने वाला भी है, कि इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, यू अंडरस्टैंड दिस। तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है इसमें, तो अगर आप लोगों का जल्दी मुझे कोऑपरेशन रहा तो इसके हम लेक्चर जो है वो जल्दी डालेंगे, यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।